हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने अभिव्यक्ति और माध्यम में कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ किए थे। सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे मल्टीपल टाइम्स हमारे बोर्ड्स में आ चुके थे। तो आज हम फिर से 30 क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक और वीडियो में इसके टेस्ट भी लूँगी, एमसीक्यूज़ करवाऊँगी, जिसे आप सभी को सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं? आंसर क्या है? ऐसा पत्रकार किसी अखबार विशेष से न बनकर भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, उसे स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। देखिए, पत्रकार जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक पूर्वकालिक, एक अंशकालिक और एक स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार को हम लोग फ्रीलांसर भी कहते हैं। तो पूर्वकालिक जो होते हैं वो पूरे समय के लिए यानी कि परमानेंट होते हैं। अंशकालिक जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं और स्वतंत्र पत्रकार जो होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी के पसंद के किसी भी अखबार के लिए लिख सकते हैं। जो उन्हें जितना अच्छा पैसा देगा वो उतना अच्छा उसके लिए लिखेंगे। जैसे कि है ना यहाँ पे लिखा हुआ, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं, यानी कि जो उन्हें जितना अच्छा पैसा देगा वो उसके भुगतान के आधार पर ही राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़िएगा। स्तंभ लेखन, आंसर क्या है? स्तंभ लेखन वे विचार परक लेख है, यानी कि स्तंभ लेखन एक लेख होता है जो कुछ विशेष लेखकों द्वारा, जो मतलब स्तंभ लेखन एक ऐसा लेख होता है जो किसी विशेष लेखकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है और इसकी एक अलग शैली होती है। यानी कि स्तंभ लेखन भी एक प्रकार का हमारी तरह लेख ही होता है और उसे किसी विशेष लेखकों द्वारा ही लिखवाया जाता है और उसके लिखने की एक अलग शैली होती है। इसे ही हम स्तंभ लेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा, इंट्रो किसे कहते हैं? क्वेश्चन देखिएगा, पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा या इंट्रो किसे कहते हैं? आंसर क्या लिखा है? इंट्रो की पत्रकारिता की भाषा में मुखड़ा कहते हैं, यानी कि मुखड़ा जो होता है वो इंट्रो कहते हैं। जो शुरुआती लाइनें होती हैं 2-4, उन्हें हम इंट्रो कहते हैं। इसे समाचार के पहले पैराग्राफ के शुरुआत की 2-3 पंक्तियों में 3-4 ककारों के आधार पर लिखा जाता है। मैं बताइए इसे, स्टार्टिंग के जैसे कोई भी समाचार पत्र या कोई भी रिपोर्ट लिखी जा रही है तो उसके 2-3 जो लाइनें रहेंगी आगे वाली, वो हमारी इंट्रो के लिए रखी जाती हैं और उस इंट्रो में क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं रहेगा और इन्हें ही हम ककार बोलते हैं। ककार क्या होते हैं? क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इसी में से 2-3 ककारों के आधार पर ही इसे हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? एडवोकेसी पत्रकारिता, उत्तर क्या है? यह पत्रकारिता में भी संचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ाते हैं। इस पत्रकारिता में समाचार के संगठन होते हैं बहुत सारे अलग अलग, जो किसी भी एक खास मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और उसके विपक्ष में या पक्ष में जनमत बढ़ाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाए जाते हैं कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं उसमें उनके साथ बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके हक में बात करें। इसी पत्रकारिता को हम एडवोकेसी पत्रकारिता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संपादकीय किसे कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, संपादकीय किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखा है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला वह अनाम लेख को संपादकीय कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ पे जो भी अनाम लेख प्रकाशित होता है उसे ही हम, उसी लेख को हम संपादकीय कहते हैं। इसके जरिए अखबार अपनी राय प्रकट करता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डाला था, एकदम सेम टू सेम उसी में है कि जो संपादकीय होता है यही हमारे समाचार पत्र की असली राय को व्यक्त करता है। इससे और किसी का नहीं, लेकिन समाचार का दृष्टिकोण पता चलता है कि वो क्या चाहता है या वो किस चीज़ को किस दृष्टि से देख रहा है। इससे समाचार का या अखबार का दृष्टिकोण का पता चलता है और इसमें लिखा भी है, इसके जरिए अखबार की अपनी राय प्रकट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम की किसी एक विशेषता को स्पष्ट कीजिए। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम की विशेषता बतानी है। तो मुद्रित माध्यम की एक विशेषता है कि मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है। स्थायित्व क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़, कोई भी इंटरनेट होता है, उसमें स्थायित्व इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें कोई तुरंत चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे ये चीज़ हुई कि अभी कोई चीज़ अपलोड हुआ, कोई गलत हो गया तो उसे कोई डिलीट भी कर सकता है। लेकिन जो पेपर अखबार में कोई चीज़ छप जाती है तो लेकिन उसे गलत भी हो जाए तो वो वैसे ही रहेगी, फिर कोई उसे डिलीट या कुछ तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए उसमें स्थायित्व होता है, यानी कि जब चाहे इंसान पढ़ सकता है, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में वो उसे वैसी ही रहेगी, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन आने वाला नहीं है, इसलिए उसमें स्थायित्व होता है। क्वेश्चन 7 क्या है? हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन क्या है? हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन कौन सी है? तो उत्तर क्या है? हिंदी में नेट पत्रकारिता में सबसे बड़ी अड़चन है फॉन्ट होते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके वेब संस्करण भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे बताना है कि ऐसे 4 हिंदी समाचार पत्रों के नाम बताने हैं जिनको हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी। तो ये जो 4 अखबारों के नाम हैं, इन्हें हम इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ यही 4 होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे 4 पूछा है इसलिए 4, इनके अलावा भी होते हैं लेकिन यहाँ पे 4 पूछा है तो 4 ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार लेखन के 6 ककारों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे बताना है समाचार लेखन में कौन कौन से ककार होते हैं, उनका नाम लिखना है। समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो जो क्या, कौन, कब, कहाँ है ये मेन होते हैं और क्यों और कैसे उसके बाद आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज परक पत्रकारिता से किसे कहा जाता है। उत्तर क्या है, वह पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करती है उसे खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। जहाँ भी कहीं भ्रष्टाचार हो रहा होता है या कोई गलती, कोई गड़बड़ी या फिर कोई भी काला धन या फिर कोई भी गलत काम हो रहा होता है तो उसको खोजती है, उसको उजागर करती है, उसका पर्दाफाश करती है। इसी पत्रकारिता को हम खोज परक पत्रकारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम की एक विशेषता बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मुद्रित माध्यम की एक विशेषता जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होती है। तो मुद्रित माध्यम की वही विशेषता मैंने भी डिस्कस किया, स्थायित्व होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में तो कोई भी चीज़ हम भेज के डिलीट कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ रिपोर्ट हो तो उसको चेंज या एडिट किया जा सकता है, लेकिन प्रिंट माध्यम में या फिर मुद्रित माध्यम में ये चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए इसमें स्थायित्व होता है जो कि मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकाशित किन्हीं 4 दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। ऐसे किसी 4 समाचार पत्रों के नाम लिखने हैं जो हिंदी में प्रकाशित होते हैं। आंसर क्या है, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी। ये 4 ऐसे समाचार पत्र हैं जो हिंदी में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे समाचार चैनलों के नाम लिखने हैं। तो आप लोग तो कॉमन है, घर में भी देखा होगा, आज तक है, एबीपी है, एनडीटीवी इंडिया, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं आप हर रोज ही टीवी में देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार और फीचर में क्या अंतर है। अब यहाँ पे समाचार और फीचर में डिफरेंस बताना है, एक एक भी काफ़ी है। तो आंसर क्या है, समाचार किसी भी घटना का यथावत वर्णन है, यथा तथ्य वर्णन, यानी कि जिस तरह घटना घटित हुई है एकदम सेम टू सेम उसी तरह बता देना है। जबकि फीचर का उद्देश्य पाठक को शिक्षित करने के साथ मनोरंजन करना है। मतलब उसका मेन उद्देश्य होता है वो अपने अंदर की आत्मनिष्ठ लेखन होता है जिसका सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि उस किसी कोई मनोरंजित हो और उसके साथ साथ वो शिक्षित भी हो। तो इसका यही मतलब, इसमें यही डिफरेंस होता है। 15 क्वेश्चन क्या है, विशेष लेखन के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम उल्लेख कीजिए। अब विशेष लेखन किस किस तरह के लिखे जाते हैं उनके प्रकारों को लिखना है। तो खेल पे विशेष लेखन लिखा जा सकता है जो विशेषज्ञों द्वारा लिखा जाए, शिक्षा पे लिखा जा सकता है, व्यवसाय पर लिखा जा सकता है, राजनीति, ऐसे बहुत सारे, बॉलीवुड पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं जिसपे विशेष लेखन लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन कौन करते हैं, मतलब समाचार लेखन कौन लिखते हैं। तो समाचार लेखन संवाददाता करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय क्यों है, एक प्रमुख कारण लिखिए। तो आजकल और सारे माध्यमों से अखबार अधिक लोकप्रिय है तो इसका एक मुख्य कारण लिखना है। तो अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इसमें स्थायित्व है, यानी कि ये एक मतलब एक बार जो छप गया वो हमेशा रहेगा। स्थायित्व, इसका प्रयोग सुविधा अनुसार किया जा सकता है, यानी कि जब चाहे इसे हम उसी प्रकार, उसी रूप में, उसी अवस्था में देख सकते हैं। लेकिन जो फ़ोन है उसमें तो एडिट होता है, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्थायित्व नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। इसलिए अखबार में ये प्रमुख विशेषता है, इसलिए ये अखबार अधिक लोकप्रिय होता है। क्वेश्चन 18 है, पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है। अब यहाँ बताना है पत्रकारीय लेखन जो होता है उसमें किस बात का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो चित्रकारी लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटना का है। सॉरी, पत्रकारीय यहाँ पे गलत हो गया है, आप लोग देख लेना। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी पर है, यानी कि जब समय के साथ हुई घटनाओं की जानकारी सबसे ज़्यादा महत्व रखती है उसमें, कब किस तरह कौन सी घटना किस समय पर हुई है, इस समसामयिक घटनाओं की जानकारी पर सबसे अधिक महत्व होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब पत्रकारिता से क्या आशय है। अब वेब पत्रकारिता के बारे में बताना है कि इसे हम क्या समझते हैं। जो पत्रकारिता इंटरनेट के जरिए की जाए उसे वेब पत्रकारिता कहते हैं, यानी कि जो भी पत्रकारिता होती है वो इंटरनेट के द्वारा की जाती है हम वेब पत्रकारिता कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पूछा है। आंसर क्या है? वह शैली जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद घटते हुए महत्वक्रम में अन्य तथ्यों व सूचनाओं को लिखा जाता है, उसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि समाचार लेखन की जो शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली ही होती है, क्योंकि उसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे कम महत्वपूर्ण। जैसे ककार थे ना, क्या कौन कब कहाँ, इनका आंसर पहले लिखा जाएगा और क्यों और कैसे इनका आंसर बाद में लिखा जाएगा। तो ये होती है उल्टा पिरामिड शैली। तो क्वेश्चन नंबर 21 है इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ लिखिए। यहाँ पे इंटरनेट पत्रकारिता के लाभ के बारे में बताना है। इसकी गति तीव्र होती है, यानी कि ये जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है। अभी तुमने एक बार कोई भी चीज़ भेजी तुरंत पहुंच जाएगी, लेकिन जो इंटरनेट वो ऐसे नॉर्मल पत्रकारिताएं होती हैं, इसमें कोई भी चीज़ किसी को भेज रहे हो, चिट्ठी द्वारा भेज रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकती है, लेकिन इंटरनेट के चंद सेकंड में भेज सकते हो, इसलिए इसकी गति तीव्र होती है। इसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि इसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि फ़ोन, अगर आप ट्रेन में भी हो तो फ़ोन में देख सकते हो, आप कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो, कोई भी पत्रकारिता किसी भी चीज़ के बारे में, किसी घटना के बारे में, तुरंत घटी हुई घटनाओं के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो इसे कहीं भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रिपोर्ट के मूलतः तत्व क्या है? विशेष रिपोर्ट का तत्व यहाँ पे बताना है, मूलभूत तत्व। आंसर क्या है? गहरी छानबीन, यानी कि विशेष लेखन में, विशेष रिपोर्ट में गहरी छानबीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तथ्यों का एकत्रीकरण, अलग अलग तथ्यों को अलग अलग जगह से एकत्र करके एक जगह उसको एक जगह रखा जाए, उसको तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण और व्याख्या, बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यात्मक ढंग से उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देके उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में विचार कर करके हर एक चीज़ की व्याख्या करना, ये भी मूलभूत तत्व है विशेष लेखन, विशेष रिपोर्ट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है पत्रकारिता की भाषा में साक्षात्कार का क्या आशय है? अब साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। तो पत्रकारिता की भाषा में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू क्या होती है? तो आंसर क्या लिखा है? पत्रकारिता की भाषा में साक्षात्कार के जरिए समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट आदि के लिए कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है, यानी कि इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू होता है, इसके जरिए हम एक कोई भी समाचार फीचर के लिए कोई भी एक कंटेंट इकट्ठा करते हैं। जैसे कि किसी आप बॉलीवुड एक्टर से या फिर एक्ट्रेस से या फिर कोई भी बड़े जो होते हैं नेता वगैरह, या फिर किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं कि आप अपने उनकी रियल लाइफ की चीज़ें जानने के लिए कि आप उनमें वो क्या अपने लाइफ में कैसे रहते हैं, क्या किस ढंग से काम करते हैं, ये सब जानने के लिए ये सब समाचार में छपने के लिए, ये सब के लिए कच्चा माल, इसी को बोलते हैं कच्चा माल इकट्ठा किया जाता है। पत्रकार अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। जो पत्रकार होते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका सवाल जवाब वो देते हैं। तो इसी तरह उनकी राय, उनकी भावनाएं क्या, उनके अपने निजी जीवन में वो किस तरह जीते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, इन्हें इसका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे क्वेश्चन है ड्राई एंकर, ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य? ड्राई एंकर वह है जो समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर घटना के संबंधित सूचना देता है। जैसे मान लो अभी तुरंत तत्काल में कोई घटना घटित हो गई हो, लेकिन उसके वहाँ पे पत्रकारों के नहीं पहुँचने की वजह से उसके वहाँ पे फोटोज वहाँ पे नहीं आते हैं दर्शकों तक। तो दर्शकों तक फोटो जब तक नहीं आ रहे हैं, तब तक जो रिपोर्टर होता है वो उसे रिपोर्ट के अनुसार जो मिली हुई जानकारी रहती है कि कुछ यहाँ हुआ होगा, इसके अनुसार पे जानकारी दी जाती है और उसकी सूचनाएं जो है वो दर्शकों तक पहुंचाता है, और इसी को हम ड्राई एंकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते होंगे क्या क्या आते हैं। रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। अब यहाँ पे बताना है कि रेडियो से ज़्यादा टीवी असरकारक क्यों होता है? यहाँ पे लोग क्यों ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्यों ज़्यादा लोकप्रिय है टीवी लोगों के बीच में और रेडियो अभी कम होते जा रहा है? तो आंसर क्या है? टीवी पर चित्र होने के साथ समाचार अधिक विश्वसनीय हो जाता है। जैसे रेडियो में तो कोई देख नहीं पाता है, अब जो बोला वही सुनना है, तो जो बोला वो झूठ भी बोल सकता है, किसी को कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन जो टीवी पे जो उसके जो दृश्य, उसके जो चित्र दिखा दिए जाते हैं घटना के, तो उसकी वजह से जो समाचार होता है वो और अधिक विश्वसनीय हो जाता है। लोग आँखों देखा हाल समझ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इसके साथ दर्शक सीधे रूप से जुड़ जाते हैं, यानी कि इससे सीधे रूप से जुड़ जाते हैं, और उसमें तो सीधे रूप से रेडियो वगैरह में तो सीधे रूप से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ना दृश्य माध्यम तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई देख नहीं पा रहा है, सिर्फ सुना सुनाया बात पे यकीन करना है। लेकिन टीवी में एकदम अच्छे सीधे तरीके से खुद से जुड़ जाते हैं, खुद की आंखों देखी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेडियो नाटक से आप क्या समझते हैं? आंसर क्या है, रेडियो पर मनोरंजन के लिए प्रसारित होने वाले नाटक रेडियो नाटक कहलाते हैं। जैसे रेडियो नाटक क्या होते हैं, जो नाटक एक आपने देखा होगा रंगमंची नाटक होते हैं, जो नाटक रंगमंच पे दिखाए जाते हैं लोगों को। लेकिन एक रेडियो नाटक होते हैं जो रेडियो को मनोरंजन के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि लोगों का उससे मनोरंजन हो सके। उस नाटक को हम रेडियो नाटक कहते हैं। पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना है पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक सृजनात्मक लेखन में। तो आंसर क्या लिखा है, पत्रकारीय लेखन में पत्रकार पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों से इस्तेमाल करते हैं। तो जो पत्रकार होते हैं वो पत्रकारीय लेखन में दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए, श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए लेखन का विभिन्न रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो साहित्यिक सृजनात्मक लेखन होता है, इसमें लोग सोचकर अपनी खुद की राय का उद्भव करवाते हैं, उसे खुद सोचते हैं और नई रचनाओं का उद्भव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होना चाहिए? यहाँ पे बताना है फीचर लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, सरल होनी चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए। तो फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होनी चाहिए। सरल क्यों, ईजी होनी चाहिए, ताकि किसी कोई भी अनपढ़ और पढ़ा लिखा सब समझ सके। रूपात्मक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और मन को छू लेने वाली, यानी कि कोई भी चीज फीचर को कोई पढ़े तो उसके हृदय तक ये बात पहुंचे कि हाँ, उसमें मेन थीम क्या लिखा हुआ है, क्या बताना चाहता है, उसका विचार क्या है, ये जो पाठक वर्ग होता है ये अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व बताना है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व लोगों की जिज्ञासा की भावना है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व एक जो सबसे मेन मध्य में जो केंद्र में होता है वो जिज्ञासा होता है। लोगों में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासा के उद्भव नहीं होगा, तब तक पत्रकारिता लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पत्रकारिता किसी काम की नहीं होगी, इसलिए पत्रकारिता का मूल तत्व होता है लोगों में जिज्ञासा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अब जनसंचार के तो बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, प्रिंट माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, बहुत सारे माध्यम हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित माध्यम सबसे पुराना माध्यम मुद्रित माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर है, बड़ी खबर जो कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल महज सूचना के रूप में दी जाती है, वो फ्लैश कहलाती है। तो फ्लैश आपने कभी देखा होगा, जब आप न्यूज़ देख रहे होते हैं तो वहाँ पे ब्लिंक करती हुई कोई छोटी छोटी न्यूज़ आ जाती है, 2-3 वर्डों में लिखी रहती है और उससे बहुत इंटरेस्ट आ जाता है लोगों में, बहुत आकर्षित कर लेती है, उसी न्यूज़ को हम फ्लैश कहते हैं। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड में। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग को मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई प्लीज़ बताएं। मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये सब कुछ हमें बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज़। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ईज़िली। थैंक यू वेरी मच।